मन दुख होगी। और आज तुम्हें हिला देता हूँ कि मेरे ना रहने के बाद हमारी पूजा का ख्याल रखना। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए पिताजी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कभी भी अपनी इस रतनगढ़ की प्रजा को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। पिताजी पिताजी भक्त हूँ मेरा ऐलान है। पिताजी भक्त हूँ मेरा ऐलान है। करूँ संकल्प मैं प्रजा भगवान है। उम्र भर प्रजा की मैं सेवा करूं। उम्र भर प्रजा की मैं सेवा करूं। जब तलक तन हमारे रहे प्राण है। जब तक हमारे जिस्म में प्राण है, मैं कभी भी अपनी इस प्रजा को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। इजाजत दीजिए पिताजी, मैं अपना ये रतनगढ़ राज्य भ्रमण करना चाहता हूँ। इजाजत है, तुम जाओ रतनगढ़ राज्य घूमो और घूम करके सूर्यास्त होने से पहले तुम भवन वापस आ जाना। जा सकते हो। जगारी, ये है हमारा बेटा आकाश, कितना होनहार है। आज इसके अमूल वर्णों को सुनकर हमें महान खुशी हुई है। रतनगढ़ राज्य घूमने गया है, बेटे के आने का हम इंतजार करते हैं। चलिए हरिलाल जी, आज मुझे बहुत खुशी है जी कि हमारी बेटी सयानी हो चुकी है और हमेशा हाँ भोले बाबा की पूजा करती है। आओ अपनी बेटी का इंतजार करते हैं। पिताजी प्रणाम करती हैं। पिताजी, आप तो जानते हैं कि मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ। सुबह और शाम मंदिर में जाती, पूजा करने के लिए हाथ चलाती हूँ और आज भी जा रही हूँ। बहुत अच्छा बेटी। और सजाती
ठीक है बेटी जाओ, इजाजत है। अपनी बेटी का आगे का इंतजाम करो। चलिए। ये है मंत्री जी की बेटी, जो 12 साल से भोले बाबा की पूजा करती है और पूजा करने के बाद भी भोले बाबा से कुछ मांगा नहीं। हम भी चल रहे हैं, देखिए होता है क्या। हे बाजार महिला हो, बाजार महिला, कि तुम कल चलोगे बाजार महिला। मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ और रोज की तरह आज भी आई हूँ तुम्हारी पूजा करने के लिए। तेजस से मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ। आज मैं आपको पहली बार देख रही हूँ। क्योंकि आज हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात हुई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या करने के लिए आए हो? और ये प्यारा सा हार भोलेनाथ पर चढ़ा हुआ है। मैं चढ़ाती हूँ। अच्छा, तुम्हें हार चढ़ाती हो? हाँ, 12 साल से तपस्या करती हूँ। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये हार देख कर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। सजा कर जा रही और ये भोलो कहाँ उसने कर दिया और दिल मेरा आज सजाना रोज का सुनो हमारा बात है। तो ये बात कहूं कि हार अपने गले का और बना लीजिए। और अपने गले का बना लीजिए। देवता मुझको अपना
सकते हो? तो तुम बात नहीं मानोगी है? नहीं, कभी नहीं। तो इसी वक्त अपने घाटी तुमको उठा ले जाऊंगा। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं मुझे ले जाने की। हिम्मत! और शर्म तुझे आई नहीं ओ बाजी से। शर्म तुझे आई नहीं ओ बाजी से। और छोड़ चल लड़की को नहीं ले लूटे। नहीं, चौपट कर दिया, चपड़ा बनाया। तूने चौपट कर दिया, चपड़ा बनाया था। और जाओ, 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 और नदी बचाओ। कौन है तू? डाकू तेजा सिंह। डाकू तेजा सिंह? हाँ, डाकू तेजा सिंह। शैतान कहीं के भगवान के मंदिर में हैवानियत का तांडव मचा रखा है। लड़की के साथ में तमीजी कर रहा है, लड़की की पूजा पाठ को भंग कर रहा है। तुझे भगवान भोलेनाथ की शक्ति का अंदाजा नहीं क्या है। शक्ति है भगवान की? ये तू नहीं जानता और शक्ति भगवान की। तू नहीं जानता शक्ति भगवान की। और इसलिए चाल चलता तू शैतान। पाप और पुण्य तुझको है मालूम नहीं। पाप और पुण्य तुझको है मालूम नहीं। और सजा तुझको मिले तेरे अपमान की सजा मिलेगी इसको। सिपाहियों, लगाओ 100 हंटर इस पर, लगाओ 100 हंटर इस पर और सर भी इसका फोड़ दो। और अभी इसके गले में फांसी का फंदा छोड़ दो। 100 हंटर से कम नहीं मारूंगा। इतनी बड़ी गलती करते हो, मंदिर में लड़की को छेड़ते हो। मंदिर में आज लड़की को छेड़ा, बहुत बड़ी गलती कर दिया। इतनी गलती किया, ऐसी छड़ाई छेड़ दिया, साले लड़की मर गई। लड़की डर गई है। आज लड़की डर गई है। भी हंटर पड़ गए तो गोली मार दूंगा। साला छक्का निकाल ली। सिपाही, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम पीछे हट जाओ। इससे मैं बात करता हूँ। क्यों मंदिर के अंदर खून खराबा करना चाहते हो, गोली चलाना चाहते हो? मैं कहता हूँ फेंक दो पिस्तौल, फेंक दो पिस्तौल। और अगर मर्द है तू, माँ का दूध पिया है तो खींच ले शमशीर, मेरा तेरा फैसला हो जाएगा। तो हमें चैलेंज करते हुए ठीक है, इसे फेंकेंगे नहीं, अपनी हिफाजत के लिए अपने पास रखूंगा। तुम लोगों ने कोई होशियारी किया तब इसका इस्तेमाल करूंगा। रही फैसले की बात, तो फैसला जो चाहोगे वही होगा। अगर बाधा हो तो पिस्तौल फेंक दे। मर्द मर्द हाँ मत। आइए ऐसे हिम्मत। एक काम करो सिपाही, तुम थोड़ी देर के लिए भगवान भोलेनाथ की मूर्ति को सम्मान पूर्वक उठाओ और ले जाकर कहीं और रखो।
अरे बिहारी लाल तो भाग गया। मैं तो हेलमेट लगाएगा और काम मान दो। पकड़ो इसको। भागना ही ठीक ठाक के लिए, नहीं तो आज मेरे हाथों से बलि का बकरा बन जाता इसी मंदिर में। देवी जी बोलिए। कौन है आप, क्या नाम है आपका? मैं मंत्री जी की बेटी हूँ, मेरा नाम किरण है। मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ और 12 साल में आज मुझे पहली बार मिला है। अच्छा। ये मंत्री भाई के बिटिया है। भाई वीर सिंह, भाई भीम सिंह। इनका नाम किरण है। किरण सुनो कि मैं कौन हूँ? मैं इस रतनगढ़ के महाराज रतन सिंह का इकलौता बेटा, हमारा नाम आकाश है। आकाश। जाइए मंदिर में शौक से पूजा कीजिए। ठीक है आकाश। अब वो डाकू नहीं आएगा। नहीं आएगा। जाइए। आकाश, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। किरण क्या कहना चाहती हो कहो? मेरा दिल ये कहता है कि हम और तुम इसी मंदिर में शादी कर ले। और ये वही बात मेरा भी दिल कह रहा है। क्या कह रहा? हम और तुम इस मंदिर में शादी कर लें। शादी ब्याह सिर्फ 2 लोगों में होता है, और जैसे 3 जने में हो जाए तब शादी थोड़ी होती है, फिर बर्बादी होती है। समझौता है तुझे समझ गई। इसमें कौन सा समझौता है? किरण तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो। हाँ, एक बात चल इसी मंदिर में शादी करने लगा हो तो। एक बात कहें, कहिए। तुमसे मिलकर न जाने क्यों ऐसा लगता है कि हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मुझे तुम्हारी बातों को मान लेना चाहिए, इसलिए सुनो मेरी बात। तो मुझे हर घड़ी है तुम्हारी जरूरत। मुझे हर घड़ी है तुम्हारी जरूरत, और खुदा की कसम तुम हो बड़ी खूबसूरत। आओ करीब आके गले से लगाओ, आओ करीब आके गले से लगाओ, बस मेरे दिल में सनम तेरी सुर। अरे हरामखोर, मैंने तो लड़की को अपनी गोद में उठा लिया और तुम सारे गए पीछे से हमको उठा रहे थे। ए भैया आप यही में हमारा जुगाड़ लगाओ। आहा, यही में अरे इसमें कहा वही लड़की माँ नहीं और समझ रहे हैं। नहीं आप ना समझो। ए लड़की धरो। बात कर लो, बात कर लो। कौन सुधार बोली? क्या हुआ? बताओ यार कौन सत्तर पर। अच्छा, कहने का मतलब तुम भी ब्याह करोगे? क्या करेंगे? है कौन? हाँ, जब उसके लिए तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। हाँ, चौहान से प्यार करो। वो ढोल बजा रहा। आकाश, एक ही है। क्या है? आओ अपनी प्रेम कहानी शुरुआत करते हैं। कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा, झिलमिल बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा।
कांटों से सजाएंगे लाश सोने वरना गिर जाओगे, आगे खाई है बाबा जी। अब देखिए राजू दुकानदार, देखिए दुकान सामने लगी हुई है दीदी, इनकी तरफ से ये जो गीत चल रहा था, ये गीत को सुनते हुए 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। बाबा ये क्या करने जा रहे हो? अगर इतनी ऊंचाई से गिर जाओगे तो आपकी मौत हो जाएगी बाबा। और रुको बाबा, अगर रुको बाबा, अगर आगे कदम बढ़ाओगे बाबा, अगर आगे कदम बढ़ाओगे, गहरी खाई है, गहरी खाई है, गिर कर यही मर जाओगे। घूमते हो यहाँ इन खरहर और दीवारों में, घूमते हो यहाँ इन खरहर और दीवारों में, ढूंढते हो किसे, ढूंढते हो किसे, आगे कहाँ जाओगे? बाबा कौन हो? क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हो? अगर इतनी ऊंचाई से गिर जाते तो मौत के सिवा कुछ नहीं मिलता। बोलिए कौन है आप? ऐसा क्यों करते हो आप? लाचार हूँ। लाचार हो? हाँ बेटे, दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता? नहीं बेटे, अंधा हूँ।
अंधे हो आप? तो बड़े अफसोस की बात है, आपकी आंखों में रोशनी नहीं है। लेकिन बाबा इतना तो बताइए, आपका ठिकाना कहाँ है? कहाँ के रहने वाले हो आप? बताऊंगा बेटे, सब कुछ बताऊंगा। तुमसे नहीं बताऊंगा तो फिर किससे बताऊंगा? नया जीवन दिया है तुमने, ऋणी हो गया हूँ मैं आपका। सुन बेटे, मैं बता रहा हूँ। बता क्या तुम्हें मेरा कोई ना बसेगा है? बताओ क्या तुम्हें कोई ना बसेगा है? मेरी तकदीर में, मेरी तकदीर में अब नहीं सवेरा है। जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया। जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया। मेरी किस्मत में लिखा, मेरी किस्मत में लिखा अब सुनो अंधेरा है। अगर दुनिया में कोई बदनसीब होगा बेटे, मुझसे बड़ा बदनसीब इस दुनिया में कोई नहीं होगा। बाबा अफसोस मत कीजिए, आपकी आंखों में रोशनी नहीं है और ऊपर से इस दुनिया में आपको सहारा देने वाला भी कोई नहीं है। बिल्कुल अकेले हैं आप। फिर भी कहा गया है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भरोसा रखिए, अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है, अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है, पढ़े तुमको नहीं, पढ़े तुमको नहीं, अब और ठोकर खाना है। न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो, न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो। चलो पानी पियो, चलो पानी पियो और खाओ खिलाओ खाना है। चलो पानी पियो। आप मेरे साथ चलिए बाबा, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, मैं आपको पानी पिलाऊंगा और सारी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा। मेरे साथ चलिए आप। जियो बेटे, भगवान लंबी उम्र दे। आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ होते? मुझे एक बात पूछो। पूछो बाबा। नाम क्या है तुम्हारा? आकाश नाम है। आकाश, इतना प्यारा नाम है बेटे। जब से तुमसे मिला हूँ बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। तरह तरह के सवाल मेरे दिलो दिमाग में खड़े हो गए हैं जिसका मैं जवाब नहीं पा रहा। बाबा करना क्या चाहते हो? ये बेटे कि जरूर तेरे माँ बाप ने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तुझे ऐसे संस्कार मिले हैं बेटे। बेटे
एक बात कहना चाहता हूँ। कहो। सुन बेटा। वो माता पिता कि जिसने तुझे जन्मा है, इधर वो माता पिता कि जिसने तुझे जन्मा है, तुझको खुदार जमाने में नहीं देखा है, तुझको खुदार धर्म की राह पर चलता सदा जो बेटा है, सत्य की राह पर चलता सदा जो बेटा है, एक ना एक दिन भगवान खबर लेता